just different. You love me. Of course. Born. No. वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2022 में रिलीज हुई साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है डीप वाटर। इस मूवी में आप कहानी देखेंगे एक ऐसे आदमी की जिसकी पत्नी उसी के सामने रोज नए नए बॉयफ्रेंड्स बनाती थी। उसका हस्बैंड अपने परिवार को टूटने नहीं देना चाहता था, इसी वजह से वो अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दे पाता था। तो फिर आगे क्या हुआ, चलिए देखते हैं इस मूवी में। मूवी स्टार्ट होती है और हस्बैंड जिसका नाम विक होता है वो साइकिलिंग करते हुए घर वापस आता है। उसकी पत्नी मेलिंडा सीढ़ियों पर ही बैठी होती है। विक उससे पूछता है क्या हुआ, वो कहती है कुछ भी नहीं और उठकर अपने रूम में चली जाती है। इस कुछ नहीं का मतलब आपको मूवी के एंड में पता चलेगा। दोनों कपल की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है। ट्रिक्सी और विक के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। वो दोनों एक पार्टी में जा रहे होते हैं, इसीलिए घर पर उन्होंने बेबी सिटर को बुलाया होता है। मेलिंडा तैयार हो रही होती है। वो विक से अपने ड्रेस के बारे में पूछती है। विक उसकी तारीफ ही करता है। विक उसे हील पहनाने लगता है। मेलिंडा कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। विक हैरानी से उसकी तरफ देखता है पर कुछ जवाब नहीं देता है। पार्टी में पहुँचने के बाद मेलिंडा विक के दोस्तों से मिलती है, फिर वो अलग हो जाती है। उसे जोल नाम का लड़का मिलता है, उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। मेलिंडा उसके साथ पूल के बगल में बैठकर किस कर रही होती है जिसे विक खिड़कियों से देख लेता है। विक दूसरी तरफ देखने लगता है क्योंकि उसे इन सब चीजों की आदत हो गई थी। विक की एक फ्रेंड उसके पास आती है। वो कहती है मुझे लगता है मेलिंडा और जोल का अफेयर चल रहा है। विक कहने लगता है वो अपनी लाइफ में क्या करती है मैं उसमें दखल अंदाजगी नहीं करता। जोल विक के पास आता है, उसे कहता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने मुझे अपनी वाइफ के साथ डांस करते हुए देखा फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बोला। विक उसे बताता है मेरी वाइफ का मार्टिन नाम के लड़के के साथ अफेयर था। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने मार्टिन को जान से मार दिया। जोल उसे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। विक कहता है नहीं मानना है तो मत मानो, पर विक ने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था कि जोल डर जाता है। जोल पार्टी से जाने लगता है। मेलिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो घबराया होता है, पार्टी छोड़कर चला जाता है। दोनों घर जाने लगते हैं। मेलिंडा विक से कहती है क्या तुमने जोल को धमकाया था, जिस पर वो कहता है नहीं। वो घर वापस आ गए होते हैं। मेलिंडा बेबी सिटर के सामने ही अपने कपड़े उतार देती है। विक उसे अंदर भेज देता है। बेबी सिटर से कहता है कि वो जिस शहर से आई है वहाँ पे ये सब कॉमन है। विक कमरे में आकर मेलिंडा का बॉडी मसाज करता है। उसके बाद मेलिंडा उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं पर दोनों के रूम्स अलग होते हैं। विक ने एक अलग रूम बनाया था जिसमें वो स्नेल्स पाला करता था क्योंकि उसे स्नेल्स पालने का शौक होता है। विक ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ने जाता है। उसे वहाँ पर ट्रिक्सी की टीचर मिलती है जो विक की दोस्त भी होती है। वो कहती है तुम शहर में मर्डर्स करते हुए घूम रहे हो। विक ने जो बात जोल को कही थी वो उसने पूरे शहर में फैला दी थी। विक कहने लगता है वो बस एक मजाक था। विक घर वापस आ जाता है। ये बात मेलिंडा को भी पता चल जाती है। वो कहती है जोल मेरा अच्छा दोस्त था, तुमने उसे डराकर भगा दिया, तुम उसे घर पर वापस बुलाओ और उससे माफी मांगो। विक ने जोल को घर पर बुला लिया होता है। ट्रिक्सी भी कहती है कि मॉम रोज नए नए लड़कों से क्यों मिलती है, उसे भी ये सब पसंद नहीं आता था। तीनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। मेलिंडा जोल के आने से बहुत खुश होती है। डिनर के बाद मेलिंडा विक से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के रूम में चले जाओ और उसे स्टोरी सुनाओ। विक ट्रिक्सी को स्टोरी सुनाने लगता है। उसके बाद नीचे आकर देखता है मेलिंडा जोल के साथ एंजॉय कर रही होती है। उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो किचन में बर्तन पटकने लगता है। मेलिंडा किचन में आ गई होती है। वो विक को एक शराब का ग्लास देकर कहती है इसे जोल को दे दो। विक जोल के पास आता है। जोल उसे कहता है तुम मुझसे माफी मांग लो क्योंकि तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुमने मर्डर किया है। विक कहता है उसमें झूठ क्या है, मैंने सच ही कहा था, मैंने हथौड़े से उसके सर पर मार मार कर उसका मर्डर किया था। जोल ये सुनकर बहुत डर जाता है। विक कहता है तुम्हारी टैक्सी आ गई है।
जोल कहता है मैंने तो मंगाई नहीं, विक कहता है मैंने मंगाई थी। जोल मेलिंडा की जिंदगी से चला जाता है। कुछ दिनों बाद वो सभी एक पार्टी में होते हैं। वहाँ पर उन्हें एक राइटर मिलता है। वो ट्रिक्सी की टीचर का हस्बैंड होता है। उसका नाम डॉम था। डॉम पूछता है तुम क्या करते हो? विक बताता है मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। मेलिंडा बताती है विक ने मिलिट्री के ड्रोन्स के लिए एक चिप बनाई होती है जिसके वजह से ड्रोन्स और भी एडवांस्ड हो गए हैं। यहाँ से पता चलता है कि विक के पास पैसों की भी कोई कमी नहीं होती है, फिर भी उसकी वाइफ का कैरेक्टर खराब था। डॉम कहता है तुमने मार्टिन का मर्डर किया था। पार्टी में मौजूद सभी लोग कहते हैं ये एक मजाक था। सभी लोगों को विक के ऊपर भरोसा था। विक अपनी फ्रेंड ट्रिक्सी की टीचर के साथ डांस करता है। वो ऐसा सिर्फ मेलिंडा को जलाने के लिए कर रहा था। विक के दोस्तों को भी ये बात अजीब लगती है क्योंकि आमतौर पर विक कभी डांस किया नहीं करता था। मेलिंडा को उन्हें साथ में डांस करते हुए देखकर बहुत जलन होती है। वो विक से कहती है क्या वो तुम्हें पसंद है? क्या तुम उसके साथ सोना चाहते हो? जिसके लिए विक साफ मना कर देता है। घर पर आने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों ट्रिक्सी के स्कूल में होते हैं। वहाँ पर विक को बैंक से फोन आता है। वो बताते हैं मेलिंडा ने $3000 किसी चार्ल्स नाम के आदमी को ट्रांसफर किए हैं। विक ने अपने कॉन्टेक्ट से चार्ल्स के बारे में पता कर लिया था। चार्ल्स रेस्टोरेंट में पियानो बजाने का काम किया करता था। विक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ पर उसे मेलिंडा भी दिखती है। मेलिंडा आजकल घर पर भी रात में देरी से आया करती थी। विक को सपना आता है जिसमें वो उसके साथ इंटीमेट हो रही होती है। विक उठ जाता है और आज की पूरी रात बीत चुकी थी। मेलिंडा सुबह घर वापस आई होती है। विक उससे पूछता है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी? वो उसके सवालों का उल्टा जवाब देती है। विक कहता है हमारी एक फैमिली है, हमारी एक बेटी है। मेलिंडा कहने लगती है मुझे बच्चे नहीं चाहिए थे, बच्चे तुम्हें चाहिए थे। वो विक के साथ लिव इन में रहना चाहती थी पर विक ने उसके साथ शादी की होती है। मेलिंडा को ये शादी कैद की तरह लगती थी। कुछ दिनों बाद एक पार्टी होती है। वो दोनों उसमें बहुत खुश होते हैं पर वहाँ पर चार्ल्स भी आ जाता है जिसे देखकर मेलिंडा बहुत खुश होती है। विक को उसे देखकर अच्छा नहीं लगता। चार्ल्स यहाँ पर पियानो भी बजाता है जिस पर सभी लोग बहुत डांस कर रहे होते हैं। मेलिंडा चार्ल्स को विक से इंट्रोड्यूस भी करवाती है। विक मेलिंडा और चार्ल्स को साथ में एंजॉय करते हुए भी देखता है। बाद में वो दोनों स्विमिंग पूल में भी आकर एंजॉय कर रहे होते हैं। विक को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर बारिश आनी शुरू हो जाती है। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। विक और चार्ल्स ही बाहर बचे थे। थोड़ी देर बाद विक भी अंदर आ जाता है। सभी लोगों के साथ बातचीत कर रहा होता है। मेलिंडा चार्ल्स को देखने के लिए बाहर जाती है। उसे स्विमिंग पूल में चार्ल्स की बॉडी दिखती है। वो सभी लोगों को बुलाती है। सभी लोग चार्ल्स की लाश को बाहर निकालते हैं। उसे CPR भी देते हैं पर वो मर चुका था। पुलिस वाले आकर पूछताछ करने लगते हैं। मेलिंडा कहने लगती है चार्ल्स को विक ने ही मारा है। पर सभी लोग जानते थे कि मेलिंडा चार्ल्स को पसंद करती थी और विक को इस बारे में पता होता है, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं पर किसी को भी यकीन नहीं होता है कि उसे विक ने मारा होगा। विक और मेलिंडा घर पर वापस आ गए होते हैं। विक बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चार्ली को मारा है तो क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मेलिंडा कहती है नहीं, क्योंकि तुमने उसे मेरे लिए मारा है। मेलिंडा ये सोचकर बहुत खुश होती है कि विक उससे बहुत पैशनेटली प्यार करता है। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विक स्विमिंग पूल में चार्ल्स का गला दबाकर उसे मार देता है और ये बात सच होती है कि विक ही मेलिंडा के बॉयफ्रेंड्स को जान से मारता था। विक साइकिलिंग करता था तो एक कार उसका पीछा किया करती थी जिस पर विक भी गौर कर लेता है। विक ट्रिक्सी के स्कूल आया होता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड जो राइटर है और तुम्हारी वाइफ ने मिलकर एक डिटेक्टिव हायर किया है तुम पर नजर रखने के लिए और चार्ल्स के मर्डर के बारे में पता करने के लिए। विक एक दिन उसी कार को देखता है। वो बगल वाले रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर मेलिंडा डिटेक्टिव के साथ बैठी होती है। विक के पूछने पर मेलिंडा बताती है ये साइकोथेरेपिस्ट है। विक पूछता है क्या तुम मेलिंडा का इलाज कर रहे हो? मेलिंडा कहती है इलाज के लिए तुम्हें जरूरत है। वो हंसी मजाक में बात कर रहे होते हैं। विक वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर से उसका कार्ड मांगता है पर उस
उसके पास कार्ड होता ही नहीं है क्योंकि वो डिटेक्टिव था। विक गुस्से में राइटर के घर पर आता है। वो कहता है तुमने मेरे पीछे प्राइवेट डिटेक्टिव लगा रखा है। विक उसे कहता है तुम ये गलत कर रहे हो। ये जानकर उसकी वाइफ भी अपने हस्बैंड को कहती है कि तुमने ये गलत किया है। उस राइटर को विक की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट होता है क्योंकि वो उसकी लाइफ की स्टोरी पर एक फिल्म बनाना चाहता था, पर उसका ये पैशन उसे कहाँ ले जाएगा उसे ये नहीं पता था। विक देखता है मेलिंडा ने एक नया बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो उसके स्कूल का फ्रेंड था। विक घर पर भी मेलिंडा की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बातें सुनता है जिसमें वो कह रही थी कि वो उसके साथ ब्राजील शिफ्ट हो जाएगी और अपनी बेटी ट्रिक्सी को भी साथ में लेकर जाएगी। मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड टोनी उनके घर पर भी आया होता है। मेलिंडा उसके साथ बहुत खुश होती है, उसके साथ डांस कर रही होती है, वो भी विक के सामने ही। वो उसके साथ कमरे के अंदर भी चली जाती है एंजॉय करने के लिए। कुछ दिनों बाद विक टोनी का पीछा करता है। टोनी से मिलकर कहता है तुम यहाँ पर हो, मेलिंडा और मैंने एक प्लॉट खरीदा है। मेलिंडा साइट पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम फ्री हो तो मेरे साथ अभी चल सकते हो। मेलिंडा का नाम सुनकर टोनी भी उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। वो उसे लेकर जंगलों के अंदर आया होता है और बहुत तेजी से कार चला रहा होता है। विक कार रोक देता है। टोनी उतरकर उससे पूछता है कि मेलिंडा कहाँ पर है। विक उसे एक पत्थर खींच के मारता है, कहता है जाओ मिलो उससे। फिर एक बड़े से पत्थर से उस पर हमला करता है। वो घबराकर नीचे गिर जाता है। उसका सर एक पत्थर से टकराता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। विक उसकी लाश को पत्थरों से बांधकर पानी के अंदर फेंक देता है और खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। घर पर मेलिंडा विक से कहती है हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे? जिसके लिए वो हाँ बोल देता है। वो पिकनिक के लिए उसी जगह पर आए थे जहाँ पर विक ने टोनी को मारा था। ट्रिक्सी खेलने लग जाती है। विक मेलिंडा को एक एल्बम दिखाता है जिसमें उसने उसकी बहुत सारी फोटोज रखी होती हैं, जिन्हें देखकर वो भी बहुत खुश होती है। विक को ट्रिक्सी की आवाज आती है। विक ट्रिक्सी के पास जाता है, उसे कहता है चलो घर चलने का टाइम हो गया है। तभी वो नदी के अंदर टोनी की लाश देखता है जो फूलने के वजह से ऊपर आ गई थी। वो घर वापस जाने लगते हैं। मेलिंडा कहती है मेरा स्कार्फ वहीं रह गया है। विक कहता है मैं उसे कल ले आऊंगा। वो घर वापस आ गए होते हैं और आज इतने दिनों बाद फिर इंटीमेट होते हैं। विक सुबह सुबह उसका स्कार्फ लेने चला जाता है। मेलिंडा विक को ढूंढते हुए उसके स्नेल्स वाले कमरे में आ गई होती है। वहाँ पर उसे एक बोल के अंदर टोनी का वॉलेट दिखता है। उसे पता चल जाता है कि विक ने टोनी का भी मर्डर कर दिया है। विक एक लकड़ी से टोनी की लाश को पानी के अंदर डुबा रहा होता है, पर वो राइटर डॉम विक का पीछा करते हुए यहाँ भी पहुँच जाता है। वो थोड़ा नीचे आता है और उसे टोनी की लाश दिख जाती है। वो वहाँ से भागकर पुलिस स्टेशन जाने लगता है। विक भी उसका पीछा करने लग जाता है। घर पर मेलिंडा ने अपना और ट्रिक्सी का सामान पैक कर लिया था। उसके सूटकेस को ट्रिक्सी स्विमिंग पूल में फेंक देती है और कहती है हम लोग डैड को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये देखकर मेलिंडा को भी समझ में आ जाता है कि ट्रिक्सी विक से बहुत प्यार करती है। विक जंगलों के बीच से साइकिल भगाते हुए आ रहा था। वो डॉम की कार के सामने ही गिर जाता है। उसे बचाने के चक्कर में डॉम की कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो सीधा खाई से नीचे गिरती है, जिसमें डॉम भी मारा जाता है। विक घर वापस आ जाता है और अपनी साइकिल खड़ी करता है। ये वही सीन होता है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। विक मेलिंडा से पूछता है क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। उसके कुछ नहीं का यही मतलब था कि वो विक के बारे में सब कुछ जान चुकी थी, पर फिर भी वो उसी के साथ रहने का फैसला कर लेती है। मेलिंडा टोनी के वॉलेट को भी जला देती है ताकि किसी को कोई सबूत ना मिले। मेलिंडा जान चुकी थी कि विक उससे बहुत प्यार करता है। विक अपनी फैमिली को जोड़े रखना चाहता था, इसीलिए वो मेलिंडा की हरकतों के बाद भी उसे डिवोर्स नहीं देता था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।